ठीक हो जाएगा। क्या करें सर? एक बार सुनो, तुम लोग खुद निकालो पेपर में, ठीक हो जाए तो मेरे पास आना। हटा दिया ना उसको, कोई नंबर भी दिया गया, उसमें भी बात नहीं होता है सर। कोई फोन नहीं उठाते हैं सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टाइम तो दोगे किसी चीज में ठीक करने के लिए? आपने सर बताइएगा कब तक होगा? तो दिया तो मैं जाऊँगा उनसे, तैयारी कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो? बात सुनते हैं महेश मंडल तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? पहले के जो परीक्षा नियंत्र रखते सर वो बदमाश था, उसको हटा दिया, इसीलिए तो हटाया। उसको पैसे दो, पेट्रोल सेट ले जाओ। 6,000 मांगा जाता है, 6,000 की तो तुम्हें फ्री में दे दूंगा, बोलो। वो नहीं चेंज हुआ तो क्या करोगे? जो रूल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विश्वविद्यालयों की स्थिति कैसी है, ये किसी से छुपा नहीं है। आपको बताएं कि परीक्षाओं के रिजल्ट काफ़ी देर से आ रहे हैं और आ भी नहीं रहे हैं। छात्र हमेशा विश्वविद्यालय के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां उन्हें किसी न किसी बहाने बनाकर टड़का दिया जाता है। आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिलीप हैं और मगध विश्वविद्यालय के वीसी हैं। इनके साथ उनका बहस हो रहा है किसी रिजल्ट को लेकर। आपको बताएं कि वीसी साहब इतने गुस्से में दिख रहे हैं, उनकी बोलने का जो अंदाज है वो जरा देखिए वीडियो आप। हटा दिया ना उसको, कोई नंबर भी दिया गया, उसमें भी बात नहीं होता है सर। कोई फोन नहीं उठाते हैं सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? टाइम तो दोगे किसी चीज में ठीक करने के लिए? आपने सर बताइएगा कब तक होगा? तो दिया तो मैं काम नहीं होता है सर। जाऊँगा उनसे, तैयारी कर रहे हैं। कंट्रोलर से महेश मंडल से बोलते हैं कि हमको नहीं पता। महेश मंडल तो भी 2 दिन पहले गए भाई। सर कर रहा है। इस तरह से मीडिया में दबाव देने से हो जाएगा क्या? 15 दिन से हम लोग आ रहे हैं। 15 दिन से महेश मंडल कहाँ गए? यहाँ महेश मंडल झूठ बोल रहे हो? बात सुनते हैं महेश मंडल तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? पहले के जो परीक्षा नियंत्र रखते सर वो बदमाश था, उसको हटा दिया, इसीलिए तो हटाया। उसका FIR भी आज करवा दिया। सर हाथ जोड़ के विनती है आपसे सर, बस एग्जाम का बोल दिया ना। रिजल्ट दिलवा दीजिए सर। वेट तो करो। एग्जाम का फॉर्म आ रहा है 8 साल बाद, फॉर्म नहीं लोग कर पा रहे हैं। फिर पता नहीं 10 साल बाद वैकेंसी आएगी अभी कब आएगी जाओ, सर। अभी जाओ वहाँ पे मंडल जी से मिलो, वहाँ 2 लोगों का अपॉइंट कर दिया है। टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 महीना आया हुआ। तुम चाहते हो सारी समस्या हल कर दें? हाँ, वहाँ तो वहाँ जाओ। हम इसके लिए नहीं कर सकते सर। मिलेंगे, बात होगी तभी ना हम लोग जाएंगे। आज मिल गए, बात होगी तो जान गए कि हम लोग एग्जाम के लिए प्रयास जारी है। एकदम जाके वहाँ देखो, वहाँ तुम लोग अभी नवंबर में रिजल्ट आया क्या? अभी अक्टूबर में हुआ था सर पार्टी। यहाँ पे मुझे बताया गया अभी तक रिजल्ट नहीं उसी की आया। तैयारी चल रही है। रिजल्ट नहीं उसके आया। केस में FIR किया, अभी जाके देखो आज वहाँ सब पूरा सब खोल के स्कैनिंग करके पूरा बर्बाद कर रखा है उस आदमी ने। यानी कि सब सुधार कर रहे हैं। अरे बहुत ज्यादा। तो हम लोग भी यही चाहते हैं सर। लेकिन इस तरह से नहीं, हम लोग रोड जाम थोड़े कर रहे हैं मैं तो हर आदमी से बात करता हूँ। किसी तरह का दबाव मत बनाइए। नहीं, दबाव नहीं हम लोग बनाए। अगर दबाव बनाना है तो सर हम लोग जारी क्या बना रहे हैं? इससे ज्यादा पॉजिटिव आदमी कोई नहीं है। फ्यूचर खराब हो रहा है सर। आपकी बात नहीं, घर पे कितना प्रेशर है सर। हम लोग लड़कियां लड़का सर हम लोग दबाव बनाने के लिए ठीक हो जाएगा। मांग रखने के लिए आ गए, वो तो गाड़ी के नीचे बैठ जाते हम लोग क्या करें सर? एक बार सुनो, तुम लोग खुद निकालो पेपर में, ठीक हो जाए तो मेरे पास आना। नहीं, वैसा नहीं सर। वैसा होता तो हम लोग आगे में गाड़ी में नहीं बैठ जाते सर। ऐसा थोड़े है। वेट बेटा, जब मैंने तुम लोग आती हूँ, मैं सबको फोन में इंटरटेन करता हूँ, नहीं करता तुम लोग का? कितने लोगों ने मुझसे बात करी है, सबको मैं करता हूँ, जवाब देता हूँ सबको। स्क्रूटनी का कल रिजल्ट आया है सर, कोई चेंजेस उसमें नहीं किया। सर बहुत पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव कोई बिहार में। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी, एक मिनट इसको बताने दो। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है? रीटोटलिंग में जब टोटिंग सही होगा तुम्हारा चेंज कैसे हो जाएगा? मतलब जबरदस्ती बना देगा? नहीं सर, तो मैंने तो बोला ना कि आप एक बार पेपर मेरा निकाल के दिखवाओ, तो फिर फोटो स्टेट ले लो, मैं तुम्हें फोटो स्टेट दे देता हूँ, जब जिंदगी भर रखी रहो। हाँ, तो फिर वो भी तो निकाल के नहीं दे रहे हैं। उसको पैसे दो, पेट्रोल स्टेट ले जाओ। 6,000 मांगा जमा जाता किया है, है सर पेपर का। 6,000 की तो तुम्हें फ्री में दे दूंगा, बोलो। वो नहीं चेंज हुआ तो क्या करोगे? जो रूल है, जो हम लोग का 18 तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीसी साहब जो है काफ़ी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं और मैं कर रहा हूं काम, और आप लोग मीडिया को लेकर क्यों आए, क्यों दबाव बनाने आ गए? तो आखिर छात्र क्या करेंगे? छात्र कई बार विश्वविद्यालय के ऑफिस में पहुंचे, उनका रिजल्ट जो है वो लंबित है। मगध यूनिवर्सिटी का मामला है, कभी उन्हें कहा जाता है बोधगया जाइए, तो कभी कहा जाता है पटना जाइए। दिलीप गए हुए थे छात्रों की प्रॉब्लम को लेकर। ये हमेशा छात्रों के मुद्दे को उठाते रहते हैं और उनसे इनकी बहस भी हुई, आपने वीडियो में देखा भी। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, दिलीप से ही समझेंगे। दिलीप, आखिर इतने गुस्से में कुलपति महोदय क्यों थे, क्यों इतना नाराज हो गए थे, जबकि आप रिजल्ट को ही लेके पूछने गए थे और रिजल्ट जो है देरी से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ? इसके कारण छात्र जो है काफ़ी परेशान हैं।
देखिए वीसी साहब लगता है गुस्से में इसलिए आ गए कि उनको यही था कि स्टूडेंट्स आए चले जाए लौट के, जैसे कि नवंबर से ही स्टूडेंट्स कभी बोधगया जा रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी, कभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ उनको दौड़ाया जा रहा है। और जो प्रकरण हुआ मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी परीक्षा नियंत्रक को पे क्या क्या हुआ आप लोग सब पता है, पैसा का लेन देन का था। उसके बाद लगातार जब से खासकर ये इनका जो है सो कार्यकाल प्रभार दे दिया गया इनको, मगध यूनिवर्सिटी का भी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ये वीसी हैं, अच्छा। इनको मगध यूनिवर्सिटी का प्रभार दिया गया है। तो उसके बाद और परेशानी हो गई है। पहले तो कहा जाता था कि राज्यपाल के पास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। अब कहा जाता है वहाँ जब जाते हैं बोधगया तो बोला जाता है कि वीसी वहाँ बैठते हैं, पटना में बैठते हैं, आप वहाँ जाइए। परीक्षा नियंत्रक जो पहले थे 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले ही परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया गया, मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को। तो जो पहले के थे वो बोलते थे कि मेरे पास कुछ पावर नहीं है, जो करेंगे वीसी करेंगे। जब वीसी के पास यहाँ पटना में आते थे जिनसे बहस मेरी हो रही है, तो वही वीसी पहले बोलते थे कि जो करेंगे परीक्षा नियंत्रक करेंगे, हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वीसी है, हमको सिर्फ प्रभार दिया गया वहाँ का। तो ये सभी लोग जानते हैं प्रभार भी दिया गया, यानी कि आपके पास पावर है, आप ही सब कुछ कीजिएगा। लेकिन वीसी साहब को इसलिए गुस्सा आ गया कि इनको लगा कि मीडिया के साथ ये लोग क्यों आ गए, कि हमारी बात जो है सो मीडिया उठा देगा, दूर दूर तक चल जाएगा कि भाई यहाँ सेशन लेट है और वीसी क्या कर रहे हैं। तो भाई हम लोग मीडिया को नहीं लेके जाए तो क्या आतंकवादी को लेके जाएँ, तालिबान के लोगों को लेकर तो नहीं जाएंगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो मीडिया को लेकर ही जाएंगे। ऐसे तो छात्रों को ये लोग बरगला रहे थे। तो कल हम गए, जब छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान थे, 4-5 महीने से मुझे कॉल पे कॉल कर रहे थे बराबर कि आप आइए कुछ कीजिए। बहुत सारी लड़कियां उसमें परेशानी, सचिवालय का जो फॉर्म आया है उसके बाद और परेशानी बढ़ गई, क्योंकि ये लोग जो है तैयारी कर चुके थे सचिवालय सहायक के लिए, क्योंकि वैकेंसी तो जो है 18 से ही आ रही थी अखबारों में, लेकिन तो इसलिए लोग तैयारी कर रहे थे। और ये लोग कोचिंग वगैरह कर चुके हैं, छात्राएं भी उसमें शामिल है। अब इन लोग का रिजल्ट ही नहीं क्लियर हुआ। पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था 18 के सेशन का, आपको अक्टूबर में 2021 में, वो भी OMR सीट पे, और उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है, रिजल्ट उसका नहीं आया है। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और इसके अलावा 17 से 20 सेशन भी जिनका था, उसमें भी अरविंद महिला कॉलेज पटना में है, उसकी मतलब सैकड़ों लड़कियां हैं, छात्राएं हैं जिनका भी प्रॉब्लम है कि उनको ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया है। और वो लोग बहुत सारा कंपटीशन में पास हो जाती है, माने कंपटीशन में पास हो जाती है, लेकिन वो यहाँ इनको फेल कर दिया गया और एग्जाम भी नहीं लिया जा रहा है दोबारा। आप फेल होता है तो ठीक है, फेल हो गया वो अलग चीज़ हुआ, लेकिन एग्जाम तो आप उसका लीजिएगा ना जब अगली बार। दिलीप जी ये बताइएगा कि आखिर विश्वविद्यालयों में क्या चल रहा है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था और खासकर उच्च शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतना चौपट क्यों होते जा रहा है। अगर हम बात करें तो पटना विश्वविद्यालय में समाचार पत्रों में ही आया कि हफ्ते 10 दिन से क्लास नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ की स्थिति जो है वो बहुत खराब है, विभिन्न छात्र गुटों में मारपीट का स्थिति है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अब दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है, सर्टिफिकेट देना है वो भी समय से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इसमें सीधा दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार जानबूझकर शिक्षा को बर्बाद कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षक नियमावली लाया कि जिनको लिखने नहीं आता है अपना नाम, वो शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। प्रोफेसरों की नियुक्ति में भी जो प्रक्रिया है इनकी, जो पढ़ने वाले हैं अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनका सिलेक्शन अधिकतर का नहीं हो पाता है, वो बाहर हो जाते हैं। तो और स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, तो पढ़ाएंगे कौन। आप नियुक्ति नहीं करें, नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी सही नहीं है। हिंदी डिपार्टमेंट में शायद एक ही टीचर है, वो भी शराब के मामले में जेल में है, पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज की बात है, जबकि पटना कॉलेज बिहार का नंबर 1 कॉलेज कहा जाता था, अब तो शायद नहीं कह सकते हैं। अब उसमें यह हाल है कि हिंदी डिपार्टमेंट में एक ही प्रोफेसर है और वो भी जेल में है शराब के मामले में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जब स्कूल में, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं होगी तो छात्र करेंगे क्या, कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ क्लास ही नहीं हो रहा है। कोई भी यूनिवर्सिटी बता दीजिए पूरे बिहार में, या कोई भी ऐसा स्कूल हो सरकारी, या कॉलेज हो, या यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ की पूरा सिलेबस की पढ़ाई हो जाती हो। आधा सिलेबस भी पढ़ाई नहीं होती। पटना यूनिवर्सिटी में पहले था कम से कम 70% 80% पढ़ाई हो जाती थी सिलेबस की, लेकिन अब तो 10 साल से वो भी नहीं हो रहा है, 10 साल से चौपट है। तो कहीं भी सिलेबस, आधा सिलेबस भी नहीं होता है, तो आधा भी नहीं होता है। बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे हैं बिहार में जहाँ की आज तक एक भी क्लास नहीं हुआ है, सिर्फ वो कागज पे कॉलेज है, एडमिशन होता है, एग्जाम का फॉर्म भराता है, एग्जाम होता है, डिग्री मिलती है। और पूरे बिहार में आप देख लीजिए, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो,
कॉपी भी चेक नहीं होता है, कॉपी भी चेक नहीं होता है सही से। हिंदी का कॉपी चेक करेंगे इंग्लिश के टीचर, इंग्लिश का कॉपी चेक करेंगे सोशियोलॉजी के टीचर, फिलोसफी का कॉपी चेक करेंगे साइंस के टीचर, साइंस का कॉपी चेक होगा आपको इतिहास के टीचर चेक करेंगे, तो ये कहाँ से चलेगा? तो ये तो बहुत गलत प्रक्रिया है। तो कॉपी भी चेक नहीं होता, ऐसे मार्क्स बैठा दिया था। अगर एक जांच हो इसकी, कॉपी जब्त की जाए, देखिए पता चलेगा कि बहुत कॉपी ऐसे लाखों कॉपियां निकल जाएगी जिसमें अंदर में आप देखिए ऊपर में मार्क्स बैठाया होगा लेकिन अंदर में आपको चेक नहीं किया होगा, निश्चित है। तो ये सब चल रहा है, तो क्यों इतना पैसा बर्बाद हो रहा है? या तो सरकार को सीधा कह देना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा दायित्व तो नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, जनता अपना जाने। और ये पैसा बर्बाद करना क्यों जरूरी है? शिक्षकों के पीछे, बिल्डिंग के पीछे, उसको छोड़ दे। इससे अच्छा है कि डिग्री देना शुरू कर दे, पैसा ले डिग्री दे, प्राइवेट से लोग पढ़ेंगे और डिग्री देंगे अपना ये लोग। तो ये तो यही होना चाहिए। बर्बाद कर दिया गया है पूरी तरह और कहीं भी पढ़ाई का माहौल नहीं है पूरे बिहार में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं माहौल नहीं है। हम लोग भी देखते थे उस समय। साहब ने क्या वादा किया कल बात? देखिए मगध यूनिवर्सिटी के वीसी जो प्रभारी में अभी है, प्रभार उनको मिला है, वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वीसी। इसलिए हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही गए थे पटना में। और पहले तो ये कहा गया कि वीसी साहब का मीटिंग चल रहा है, सुबह से शाम। एक बार और हम गए थे होली से पहले, तो सुबह से शाम तक बैठे रहे, पता चला कि इनका मीटिंग ही चलता है, पता नहीं कौन इंटरनेशनल मीटिंग चलता है। और इनका जो ऑफिस में रहता है गार्ड सब बंदूक लेके रहता है, किसी स्टूडेंट को अंदर बैठने तक नहीं देता, डरा के भगा देता है। तो हम गए थे, क्योंकि हमको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि छात्र को बहुत दिन से परेशान थे और छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही थी, वीसी मिलते ही नहीं थे, ना तो परीक्षा नियंत्रक मिलते थे। तो मजबूरी में हमें जाना पड़ा। छात्राओं ने जब हमें कॉल करके बताया तो हम गए और मीडिया के साथ हम गए थे। तो उसके बाद जब हमसे भी नहीं मिल रहे थे ये लोग ना, 3 घंटा तक हमको वेट कराया गया। लास्ट में हमने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं भागते, अब इन लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। और अब हम लोग 10-20 हज़ार स्टूडेंट के साथ आएंगे और पूरे यूनिवर्सिटी का जो है सो ये घेराव करेंगे और तालाबंदी करेंगे, ना वीसी निकलेंगे बाहर, ना कोई स्टाफ निकलेगा जब तक कि रिजल्ट घोषित नहीं होगा। तो ये सूचना उनके जो कार्यालय में स्टाफ लोग हैं वो जाके दिए होंगे, तब जाके वीसी साहब आए, मिले। और उसके बाद देखिए वो किस तरह से बात कर रहे हैं। वहाँ छात्राओं के साथ बदसलूकी की जा रही थी उनके गार्ड के द्वारा, जो नीचे बैठा दिया था जिनको ड्यूटी, छात्राओं को नहीं बैठने दिया जाता है। अब बताइए इतनी गर्मी है, धूप है, छात्राएं कहाँ बैठेगी? यूनिवर्सिटी में छात्राएं या छात्र नहीं जाएंगे तो क्या वहाँ पे क्रिमिनल जाएगा, आतंकवादी बैठेगा वहाँ पे? हमने यहाँ तक कहा कि आप आई कार्ड चेक कीजिए कि स्टूडेंट है नहीं, आप बैठने दीजिए, गर्ल्स है तो भी नहीं बैठने दिया था। फिर हमने जब धमकी दिया, एक तरह से समझिए कि हमने धमकी दिया कि अगर आप नहीं बैठने देते हैं तो हम यहाँ से लाइव आते हैं, मीडिया में चलेगा कि गर्ल्स के साथ आप लोग बदसलूकी कर रहे हैं और किस आधार पे इन लोग को नहीं यहाँ बैठने दीजिएगा, तब जाके वो लोग बैठने दिए। अब सोचिए कि क्या स्थिति है यूनिवर्सिटी का। तो ये लोग डरा धमका के रखना चाहते हैं कि हम कुछ भी गलत करें तो स्टूडेंट्स हमारे खिलाफ बगावत ना करे, कोई आंदोलन ना करे। और वीसी साहब को इसलिए गुस्सा आ गया कि मीडिया के साथ ये लोग आ गए तो अब बात बाहर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 दिन में हम रिजल्ट दे देंगे, जो पेंडिंग रिजल्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 सबका हम 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे और मई अंत तक पार्ट 3 की परीक्षा हम करवा लेंगे। तो अब देखते हैं 10 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं देते हैं तो दिलीप कुमार ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल को हम लोग छात्र महाआंदोलन करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं दिया गया तो वीसी साहब सुन लें कि ये टरकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बोल दिए 10 दिन में या 10 दिन में नहीं देंगे, तो हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता है तो 27 अप्रैल को हम लोग छात्र महाआंदोलन करेंगे। और जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए, वरना सचिवालय सहायक का फॉर्म तो आप लोग नहीं भर पाइएगा। अभी वैकेंसी निकली है और आगे भी दरोगा बहाली हो या अन्य जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी आएगी बिहार सरकार की या सेंट्रल सरकार की, तो कोई भी वैकेंसी आप लोग नहीं भर पाएगा। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। और आप लोग की संख्या लाखों में है, अगर आवाज़ उठाइएगा तो सेशन सुधर जाएगा और हर साल एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और 3 साल में आपका ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा होगा। अगर नहीं दीजिएगा साथ तो इसी तरह 5 साल 6 साल लगेगा। तो आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हालात में है। बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ से गुरु शिष्य की परंपरा कब के खत्म हो गई है और विश्वविद्यालयों की स्थिति बस यही रह गई है कि वो छात्रों को बस सर्टिफिकेट देते हैं, पढ़ाई वहाँ नहीं होती है। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का यही हाल है, क्योंकि कैसे पढ़ाई होगी, शिक्षक हैं ही नहीं विश्वविद्यालयों में। आपको मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट जहाँ पर 2/3 शिक्षक नहीं हैं,
जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनकी बदौलत क्लासेस भी चल रही हैं। तो आखिर क्या हो रहा है बिहार में? 5-5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है और उसमें भी छात्रों को काफ़ी धरना प्रदर्शन करने के बाद रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो एक बिहार के विकास की बात की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय जो कि बिहार की पहले शान हुआ करते थे, कहाँ से लोग आते थे पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। पटना विश्वविद्यालय के टीचर ऐसे हुआ करते थे जिनकी किताबों को पूरा देश पढ़ता था। आज स्थिति उसकी ऐसी हो गई है कि छात्रों को वीसी का घेराव करना पड़ रहा है रिजल्ट जारी करवाने के लिए। तो ध्यान देने की जरूरत है और बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर प्रयास करने की जरूरत है। केवल भवन और जो है बहाली कर देने से शिक्षकों की कर्मचारियों की केवल मुद्दा उठाने से बहाली भी तो नहीं हो पा रही है, इससे ही केवल मामला क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार के मैं ऐसे कई कॉलेजों को जानता हूं जहां पर उसके स्थापना के बाद आज तक कभी क्लास नहीं चला है, लेकिन हजारों छात्र वहां से डिग्री लेते हैं। तो कम से कम आपको डिग्री भी बांटना है तो उसे भी समय से दे, ताकि छात्रों को एग्जामिनेशन में देरी ना हो, एग्जामिनेशन वो हमेशा दे पाएँ। अभी आपको दिलीप ने बताया कि सचिवालय सहायक का 8 साल बाद फॉर्म आया है, और ऐसे में वो छात्र जो कि ग्रेजुएशन जिनका पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कैसे वो अप्लाई कर पाएंगे और फिर उनका जो सचिवालय सहायक या किसी अन्य परीक्षा में जाने का जो सपना है वो कैसे पूरा हो पाएगा? तो सबसे पहले तो बिहार में वीसी जो हैं उनकी बहाली में पारदर्शिता रखी जाए। आरोप लगते हैं वीसीओ की बहाली को लेकर कि वो जो है पैसे देकर बहाल होते हैं और वो जो है स्टूडेंट के कल्याण, विश्वविद्यालय के कल्याण का कार्य न करके अपने खुद का कल्याण करते हैं। ऐसा मगध यूनिवर्सिटी के साथ ही सामने आ चुका है बात। तो ज़रूरत है कि बिहार में उच्च शिक्षा में पठन पाठन को बेहतर बनाए रखने के लिए शिक्षकों को ही आगे आना पड़ेगा। जो पुराने प्रोफेसर लेक्चरर हैं उनको ही आगे आना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी छात्रों की। छात्र को अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जो है शिक्षकों की बहाली होगी और रेगुलर पढ़ाई होगा, रेगुलर एग्जाम होगा और समय से रिजल्ट भी आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।